अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान ने हमेशा की तरह से फिर हमारी मदद फरमाई और हमें एक ऐसा फार्मूला दिया कि जिससे हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा जो अमल खैर है वो परवरदिगार आलम के हुजूर में मकबूलियत हासिल करेगा, उसके लिए पसंदीदा है, अफजल तरीन है या बस एक सवाब के लिए है। आप अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 249 में फरमाते हैं, बेहतरीन अमल वो है जिसके बजा लाने पर तुम्हें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़े। यानी वो अमाल के जिनके बजा आवरी में, वो अमल जिनको हम करते हैं लेकिन हमारा नफ्स नहीं चाहता, हमारा नफ्स खुश नहीं होता, इस नफ्स को हमें मजबूर करना पड़ता है, खुद को मजबूर करना पड़ता है वो अमल करने के लिए। ऐसे अमाल जो है परवरदिगार को बहुत पसंद है, वो मकबूलियत भी हासिल करते हैं और अफजल तरीन है। मैं मिसाल पेश करना चाहूँगा, हमारा नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, या हम नमाज तो पढ़ते हैं, सुबह की नमाज को जी नहीं चाहता। अब ये जो जी नहीं चाहता ना, ये है हमारा नफ्स जो हमें पढ़ने नहीं देता। जब हम इस नफ्स को मजबूर करके नमाज की अदायगी करते हैं, ये नमाज परवरदिगार आलम को बहुत पसंद है, ये एक अफजल तरीन अमल है। इसी तरह से रोज़ा ले लीजिए, हम कोशिश करते हैं कि रोज़े का पहला रख लें, आखिरी रख लें, जुमेरात के जुमेरात रख लें, या कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हमने हिम्मत की भी तो हम कहते हैं कि शबों में रख लेंगे, यानी कि जो शबाए कदर हैं उनके रोज़े रख लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हो, एतकाफ के दिनों में रोज़े रख लेंगे। इस तरह की हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बचा जा सके। ये है वो नफ्स कि जिसको हमें मजबूर करना होता है और फिर हम वो जो रोज़े रखते हैं वो अफजल तरीन होते हैं। इसके अलावा एक और पहलू भी है, हम बहुत से ऐसे काम अंजाम देते हैं जिससे ये नफ्स बड़ा खुश होता है, वो नेक अमाल होते हैं लेकिन हम उस पर समझ नहीं पा रहे होते कि ये अफजल तरीन है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हम बहुत कुछ ऐसे महफिलें अटेंड करते हैं, वो कोई ऐसी मजालिस अटेंड करते हैं कि जहाँ पर हमारा नफ्स बड़ा खुश हो रहा होता है, वहाँ ऐसी बातें हो रही होती हैं, वहाँ दूसरों के अकायद के ऊपर कुछ ऐसी कीचड़ उछाली जा रही होती है, दूसरे मसलक के लोगों को बुरा भला कहा जा रहा होता है, तबर्रा किया जा रहा होता है, वहाँ पर ये नफ्स बड़ा खुश होता है, बड़ा उठ उठ कर दाद देता है, बड़ा खड़े हो होकर कहने वाले की बात की तायद करता है, उसकी तहसीन करता है, दाद करता है। यहाँ पर अगर तबर्रा करते हुए या कोई ऐसी बात करते हुए हमें हमेशा सोच लेना चाहिए कि कहीं जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं उसमें जो ये खामियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से उसको बुरा भला कहा जा रहा है, कहीं वो खामियां हमारे अपने अंदर तो मौजूद नहीं, या उस जैसी कोई दूसरी खामियां तो हमारे अंदर मौजूद नहीं। अगर वो खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं फिर भी हम उसको अपनी नफरत का शिकार बनाते हैं, यहाँ पर हमारा नफ्स बड़ा खुश होता है। याद रखिए, नफ्स के इस खुश होने पर, जब भी कभी नफ्स खुश हो, मौला के इस फरमान को याद रखिए, ये फरमान जहन में रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वो फेल जिससे ये नफ्स खुश हो रहा है वो अफजल तरीन ना हो। शुक्रिया।